Good evening to all. This is Rupesh Kumar Verma from Basic Foundation classes going to explain your topic NEP talk which is taken from your 12th class books from poetry section. कहाँ से लिया गया है? पोएट्री सेक्शन से। आपका प्रत्येक 12th क्लास के जितने जो लेसन है प्रत्येक लेसन का आपको एक्सप्लेनेशन 1 by 1 करके मिलेगा। आज का आपका टॉपिक है NEP टॉक जो आपका पोएट्री सेक्शन से लिया गया है, जो लिखा गया आपका है वाल्टर डी ला मेयर के द्वारा, जो एक ऐसे पोएट थे, एक मॉडर्न पोएट थे। कैसे पोएट थे? ही वाज नोन एज मॉडर्न पोएट। कैसा पोएट? मॉडर्न पोएट। NEP टॉक हैज बीन कंपोज्ड बाय वाल्टर डी ला मेयर। ये आपका बुक का है। आप लोग जब भी पढ़ाई करें मेरे साथ अपने पास अपना बुक ओपन कर रखें, क्योंकि एवरीथिंग हैज बीन टेकन फ्रॉम योर बुक। जितना जो लाइन लिखा गया है प्रत्येक का प्रत्येक आपके बुक से लिखा गया है, क्योंकि आपका ये बिहार बोर्ड का सिलेबस है और जितना जो बिहार बोर्ड में क्वेश्चंस पूछता है आपका पूरा का पूरा आपके बुक से ही पूछता है। इसलिए प्रत्येक लाइन को अपने ठोर पे रट लें। रटने की जरूरत नहीं है, समझने का प्रयास है। जब समझ लेंगे तो ऑटोमेटिक वो रट आ जाएगी। इसलिए प्रत्येक लाइन को आप अपने दिमाग में बिठा लें और जब भी पढ़ाई करें तो बुक को ओपन कर ही बैठे। NEP टॉक जो लिखा गया वाल्टर डी ला मेयर के द्वारा, जो एक मॉडर्न पोएट है। इनका जन्म 1873 कब हुआ? 1873 में कहा हुआ? विलेज ऑफ चार्ल्टन। कहा हुआ? विलेज ऑफ चार्ल्टन इन इंग्लैंड, इन केंट, इन इंग्लैंड। विलेज ऑफ चार्ल्टन, चार्ल्टन के विलेज जिसका नाम है केंट, और इनका जन्म कहाँ हुआ? इंग्लैंड, जो कंट्री है। इनका जन्म 1873 को विलेज ऑफ चार्ल्टन इन केंट इंग्लैंड में जन्म हुआ और इनकी मृत्यु 1956 के बारे में हुआ। और आप लोग कई सर्च कर तो बड़ा डेट हो गया, छोटा डेट बताइए। मैं बार बार आप लोगों को मना करता हूँ कि जितना आपका बुक दे रहा है उतना ही पढ़ाई करें। इससे ज्यादा पढ़ना गलत बात नहीं है, बट आप कभी ना आप लोग कंफ्यूज आ जाइएगा। बहुत सारा आपको पोएट के बारे में लर्न करना है और 1873 ही दिया है तो सिर्फ आप 1873 के बारे में याद करिए। और इनकी मृत्यु 1956 में हुआ। कब हुआ? 1956 में हुआ। ये जो NEP टॉक जो लेसन है वाल्टर डी ला मेयर से आपने लिखा। कौन लिखा? ये जो पोएम जो है आपका, कौन सा पोएम? NEP टॉक, जो एक ब्यूटीफुल लेडी, कैसी लेडी? सुंदर स्त्री। ये जो पोएम जो पूरा का पूरा है एक सुंदर स्त्री के बारे में ही है। आपसे क्वेश्चन पूछ देगा, अ ब्यूटीफुल लेडी इज कंसर्न्ड विद या इज रिलेटेड विद विच पोएम। आपको ऑप्शन देगा जॉन डन, सॉरी स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, NEP टॉक, सोल्जर, नन ऑफ दिस। ब्यूटीफुल लेडी के बारे में बात किया है तो आपका NEP टॉक लिखेंगे, आंसर मानेंगे हम NEP टॉक में। लेकिन स्वीटेस्ट लव्स आई डू नॉट गो भी है, एक सुंदर स्त्री के बारे में है, लेकिन वहाँ कहीं सुंदर स्त्री के बारे में चर्चा नहीं। को चर्चा तो किया है लेकिन वहाँ एक प्रियतम के बारे में चर्चा किया, वहाँ अपनी बिलव्ड के बारे में बात किया। लेकिन जो NEP टॉक जो लेसन है आपका एक ब्यूटीफुल लेडी के बारे में। जब भी आपको क्वेश्चन पूछेगा ब्यूटीफुल लेडी का चर्चा कौन से पोएम में किया गया तो आपको मानना है NEP टॉक में। बिलव्ड की बात करेगा तो हमको मानेंगे वो फर्स्ट लेसन क्या था? स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, जॉन डन साहब के द्वारा लिखा गया। यहाँ तक समझ में आ गया। इसके बाद ही लॉस्ट हिज फादर एट द एज ऑफ 4। इनके पिताजी की मृत्यु कितने वर्ष की अवस्था में होगी? 4 वर्ष की अवस्था में। जब ये मात्र छोटा सा बालक, कितना इतना होंगे 4 से इतना बड़ा, 4 साल ज्यादा बड़ा तो होते नहीं है। लॉस्ट हिज फादर एट द एज ऑफ 4, यानी कि इनके पिताजी की मृत्यु जब ये 4 वर्ष की अवस्था में थे तभी इनके पिताजी की मृत्यु होगी। आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर, जब इनके पिताजी की मृत्यु हुई, ही मूव्ड विथ हिज फैमिली। आफ्टर डेथ ऑफ हिज मूव्ड लंदन। कहाँ मूव कर गए? ये लंदन में मूव कर गए। कहाँ चले गए? लंदन चले गए। आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर ही मूव्ड लंदन। वो इंग्लैंड को परमानेंटली क्या कर दिए? छोड़ दिए और परमानेंटली कहाँ सेटल्ड हो गए? लंदन में जाकर सेटल्ड हो गए। ही इज नोन फॉर हिज सेंसिटिव कंसर्न। इनका जितना भी पोएम रहता था सेंसिटिव रहता था, एकदम संवेदनशील, सेंसिटिव कंसर्न। आपसे क्वेश्चन पूछेगा विच पोएम इज नोन एज सेंसिटिव कंसर्न। इनका पोएम जो है सेंसिटिव कंसर्न से संबंधित है तो आपको मान लेना है वाल्टर डी ला मेयर। कहीं कोई दिक्कत? एनी डाउट? नो, गुड। इनका द्वारा 2 ही वर्क लिखा गया। मोस्ट फेमस वर्क्स वर सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रेन एंड पीकॉक पाई।
इनका द्वारा दो मोस्ट फेमस बुक्स लिखा गया। मोस्ट फेमस बुक्स जो था सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रेन एंड पिकॉक। इनके द्वारा और बहुत सारे बुक्स थे, लेकिन जितना आपका बुक दिया है उतना ही आपको सीखना है, उतना ही आपका क्वेश्चन बिहार बोर्ड पूछेगा। इससे आपका एक लाइन एक्स्ट्रा नहीं पूछेगा। सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रेन एंड पिकॉक बाय इनका दो मोस्ट फेमस बुक्स था। इसके बाद ही वाज ऑनर्ड विद ऑर्डर ऑफ मेरिट इन 1948 बाय क्वीन एलिजाबेथ II। अगला है इनको ऑर्डर ऑफ मेरिट, इस प्राइज का नाम है ऑर्डर ऑफ मेरिट। आप लोग सुनेंगे नोबेल प्राइज, पुलित्जर प्राइज, भारत रत्न